दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूँ मिस्र की। मैं आपको फिरौनों की इस सल्तनत के पोशीदा राज, सियाहत और इसकी अरूजो ज़वाल की दास्तान भी सुनाऊंगा। दोस्तों, मिस्र का मुकम्मल और सरकारी नाम अरब जमहूरिया मिस्र है। इसे इजिप्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। मिस्र अफ्रीका के मशरकी और एशिया के जनूब मगरबी किनारे पर वाक़ है। इस वजह से इसे अफ्रीका और एशिया के दरमियान पुल होने का दर्जा भी हासिल है। मिस्र के मशरक में इसराइल और बहरा अहमर, मगरब में लीबिया, शुमाल में बहरा रूम और जनूब में सूडान की सरहद मिलती है। मिस्र का कुल रकबा 10,10,480 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के एतबार से ये दुनिया में 29वां बड़ा मुल्क है। इसकी कुल आबादी 9,47,97,827 अफराद पर मुश्तमिल है। कायरो सिटी, जिसे कायरा भी कहा जाता है, मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत होने का एजाज रखता है। मिस्र का परचम 3 रंगों सुर्ख, सफ़ेद और स्याह रंग पर मुश्तमिल है। परचम के दरमियानी पट्टी पर ईगल की तस्वीर भी बनाई गई है, जो मुल्क का कौमी परिंदा और कौमी जुर्रत का निशान भी है। मिस्र पाकिस्तान से 3,763 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। अगर आप पाकिस्तान से मिस्र की सैरो सियाहत की गर्ज से जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में मौजूद इसकी एम्बेसी या कौंसलेट से वीज़ा हासिल किया जा सकता है। मिस्र की कुल GDP 1.396 ट्रिलियन US डॉलर है। मिस्र की करेंसी को इजिप्शियन पाउंड कहा जाता है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 8.03 रुपए और इंडियन करेंसी में 3.98 रुपए के बराबर है, जबकि बांग्लादेशी करेंसी में 4.83 टका बनते हैं। मिस्र में सदारती निज़ाम हुकूमत राइज है। यहाँ पर सदर को 6 साल के लिए मुंतखब किया जाता है। मिस्र अरब ममालिक में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी रखने वाला मुल्क है। मिस्र का 95% इलाका सहराई है, लेकिन दरियाए नील के करीबी इलाके काफ़ी ज़रखेज़ तस्वर किए जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क की 99% आबादी मुल्क के सिर्फ 5.5% हिस्सा ही इस्तेमाल करती है, जबकि 98% आबादी मुल्क के सिर्फ 3% हिस्से पर ही रहश पजीर है। मिस्र और लीबिया के रेगिस्तानों और सहराओं ने फिरौनों की इस सल्तनत को मगरबी खतरात से महफूज रखा। इसी वजह से इस इलाके को कदीम मिस्री तहजीबों में लाल ज़मीन का नाम भी दिया गया। मुल्क में सबसे ज़्यादा मिस्री नस्ल के लोग आबाद हैं, जो कुल आबादी के 99% हैं। दीगर अक़लियती ग्रुपों में अबाजास, तुर्क, यूनानी और बदूस शामिल हैं, जो मशरकी रेगिस्तान और सीना जज़ीर पर रहश पजीर हैं। मिस्र में 5 मिलियन के करीब तारकीन वतन रहते हैं। इन तारकीन वतन का ताल्लुक सूडान, इराक, एथोपिया, सोमालिया, जनूबी सूडान और एरिट्रिया से है। अरबी मिस्र की सरकारी ज़ुबान है। मुल्क में बोली जाने वाली अरबी ज़ुबानों में मिस्री अरबी 68%, सऊदी अरब 29%, बदूवी अरबी 1.6%, सूडानी अरबी 0.6%, डोमारी 0.3% और बाकी दीगर छोटी छोटी ज़ुबानें भी बोली जाती हैं, जिनमें यूनानी, आर्मीनी, अतालवी, अफ्रीकी तारकीन वतन की तरफ से मुख्तलिफ ज़ुबानें भी इस्तेमाल की जाती हैं। मिस्र बुनियादी तौर पर सुन्नी मुसलमानों की अक्सरियत का हामिल मुल्क है। मुल्क में 90% सुन्नी मुसलमान हैं, जबकि बाकी 10% में शिया, अहमदी, ईसाई और दीगर छोटे छोटे मज़ाहिब की पैरवी करने वाले हैं। मिस्र में 15 से 24 साल के नौजवानों में बेरोज़गारी की शरह 8.6% है। मुल्क में तालीम का निज़ाम काफ़ी हद तक बेहतर तस्वर किया जाता है। मुल्क में बालिग अफराद में तालीम की शरह 93.9% है। दोस्तों, अगर मिस्र के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो आप ये जानकर ज़रूर हैरत ज़दा होंगे कि आज हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया, जिनमें पेन, टूथपेस्ट, कंघी, ताला वगैरह मिस्री लोगों की ईजाद है। एक साल में 365 दिन और एक साल में 12 महीने होते हैं। ये बात भी मिस्र के बाशिंदों ने दुनिया में मुतारिफ करवाई थी। दुनिया की सबसे पुरानी ड्रेस, जो तकरीबन 5000 साल पुरानी है, मिस्र में मौजूद है। कहा जाता है कि मिस्री लोग औरतों की तरह आंखों पर मेकअप करते हैं। इनका ख्याल है कि ये मेकअप इनको सूरज की तरफ से आने वाले नुकसानदा रोशनी से बचाता है।
اس کے ساتھ ساتھ مصر پوری دنیا میں اہرام مصر کی بدولت بہت زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ یہ اہرام دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہیں۔ ان اہراموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 4500 سال پرانے ہیں، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ اہرام سوڈان میں پائے جاتے ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا اہرام میکسیکو میں واقع ہے۔ مصر میں موجود سب سے بڑا اہرام 3800 سال تک انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی سب سے بڑی عمارت تھی۔ ملکہ کلوپترا کے نام سے تو آپ ضرور واقف ہوں گے۔ حسن کی یہ دیوی بھی مصر سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانوں میں مصری لوگ اپنے جسم پر کوئی بھی بال نہیں رہنے دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مصری لوگ مرنے والے امیر اور راجاؤں کی لاشوں کی ممی بناتے تھے۔ ممی بناتے ہوئے یہ لاش کے اندر سے دل کے علاوہ تمام اعضاء نکال لیتے تھے۔ ممی کے اوپر جو کپڑا لپیٹا جاتا تھا وہ تقریباً 1.5 کلومیٹر لمبا ہوتا تھا۔ مصری لوگ 1000 سے زائد خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ طاقتور خدا سورج کو سمجھا جاتا تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جانوروں کی بھی عبادت کرتے تھے، اسی لیے یہاں پر بلی کو مارنا سخت منع ہے۔ شاید اسی وجہ سے آج بھی مصری لوگ بلی کو شوق سے پالتے ہیں۔ مصر کے اہراموں سے جہاز، ٹینک اور ہیلی کاپٹر کی تصویریں بھی ملی ہیں، جنہیں دیکھ کر یہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ ہزاروں سال پہلے ان چیزوں کے بارے میں کیسے جانتے تھے۔ مصر میں بچوں کی پیدائش پر ایک عجیب رسم ادا کی جاتی ہے۔ بچے کی پیدائش پر 3 موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، جن پر مختلف نام لکھے ہوتے ہیں۔ جو موم بتی سب سے آخر میں بجھے وہی نام اس بچے کا رکھ دیا جاتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ موم بتی کی طرح یہ بچہ بھی لمبی عمر پائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پر چڑھ کر اللہ رب العزت سے باتیں کیا کرتے تھے، وہ پہاڑ بھی اسی ملک میں واقع ہے، جس کا نام کوہ طور ہے۔ تاریخی اعتبار سے مصر 5000 سال پرانی تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ اس خطے پر 3200 قبل مسیح میں مختلف قبائل برسر اقتدار رہے۔ 300 قبل مسیح میں اس علاقے پر سکندر اعظم نے قبضہ کیا اور 3 صدیوں تک یہ علاقہ سکندر اعظم کے زیر قبضہ رہا اور 3 صدیوں بعد سلطنت روم کے زیر حکمرانی چلا گیا۔ 616 میں ایران نے اس پر قبضہ کیا اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں حضرت عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فتح کیا۔ 1517 میں یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ 1798 میں نپولین نے اس ملک کو فتح کیا۔ 1801 سے 1805 تک برطانیہ اور ترک افواج نے فرانسیسیوں کو ملک سے نکال دیا اور ایک البانوی سپاہی محمد علی کو اس ملک کا بادشاہ بنایا گیا۔ 1914 میں برطانیہ نے اس ملک کو اپنی زیر حکمرانی کر لیا۔ 1936 میں برطانیہ نے نہر سویز کے علاوہ تمام ملک سے اپنی فوجیں واپس بلانے پر راضی ہو گیا۔ 1940 کے بعد برطانیہ نے مصر کو جرمن اور دوسری عالمی فوجوں کے خلاف جنگ عظیم دوم کے دوران ایک اڈے کے طور پر استعمال کیا۔ 1948 میں مصر نے عرب ریاستوں اور اسرائیل کے مابین جنگ میں اہم کردار ادا کیا، لیکن یہ جنگ ایک معاہدے پر ختم ہوئی جس میں فلسطین کی غزہ کی پٹی مصر کو دے دی گئی۔ 1953 میں شاہ فاروق کی بادشاہت ختم ہونے کے بعد ملک کو جمہوریہ کا درجہ دیا گیا۔ 1999 کو ماہرین آثار قدیمہ نے مصر کے شہر اسکندریہ میں ملکہ حوض کلوپترا کے محل دریافت کیے اور اسی روز امریکہ نے 24 F-16 طیارے مصر کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ سن 2000 میں مصری پارلیمنٹ نے عورتوں کو خلا کا حق دیا۔ مصر دنیا کے گرم ترین اور خشک آب و ہوا رکھنے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ اس کی وجہ یہاں پر پھیلا وسیع و ریز صحرا ہے۔ ملک میں بارشوں کی سالانہ اوسط شرح بہت کم ہے۔ یہاں پر سالانہ بارشوں کی اوسط شرح 2 سے 5 ملی میٹر ہے۔ مصر میں مختلف اقسام کے جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں۔ یہاں کیڑوں کی 15,000 اقسام میں سے 10,000 اقسام کی موجودگی کا پتہ چلا ہے۔ مصر کی معیشت میں سیاحت کے شعبے کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہاں پر ہر سال 1 کروڑ سے بھی زائد سیاح سیر و سیاحت کی غرض سے آتے ہیں۔ مصر کے مشہور سیاحتی مقامات میں عقبہ ساحل، صفقہ، شرم الشیخ، حربہ، سکور، داباب، اسوسمد اور مارسا عالم مقبول مقامات ہیں۔
मिस्र अफ्रीका में सबसे बड़ा खुश्क कुदरती गैस पैदा करने वाला मुल्क है। मिस्र की मादनियात में पेट्रोल, खाम लोहा, फास्फेट, चूने का पत्थर और नमक काबिल जिक्र हैं। ज़रूरी अजनास में कपास, गेहूं, मकई और चावल शामिल हैं। सनती मैदान में पाचा बाफी, पेट्रोलियम और दीगर कीमियाई अशिया सरे फहरिस्त हैं। मिस्र में 40,800 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क मौजूद है, जो बहीरा रोम और रेड समंदर के साहिल और सीना जज़ीर से मगरब तक फैला हुआ है। मुल्क में गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए 21,000 किलोमीटर की पुख्ता सड़कें भी मौजूद हैं। काहिरा हवाई अड्डा मुल्क का सबसे बड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। मिस्र के पास इस वक्त 80 हवाई जहाज हैं। स्वेज केनाल मशरक़े वस्ता में समुद्री नकलो हमल के लिए बहुत अहम मकाम रखती है। ये नहर बहीरा रोम और रेड समंदर के दरमियान मुंसलिक है। इसे 1869 में 10 साल की मुद्दत में तामीर किया गया था। ये नहर अफ्रीका और एशिया के दरमियान जहाज़ों की नकलो हरकत के लिए आम और आसान रास्ता है। इस नहर की लंबाई 193 किलोमीटर, चौड़ाई 673 फुट और गहराई 79 फुट है। मिस्री सिनेमा को दुनिया में खास मकाम हासिल है। काहिरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मिस्र के 11 त्योहारों में से एक है। मिस्री मौसीकी में बहीरा रोम, अफ्रीकी और मगरबी मौसीकी का उनसर शामिल है। मिस्र का डांस दुनिया में बेली डांस के नाम से अपनी एक अलग और मुनफरिद पहचान रखता है। इस रक्स में दोशीज़ा अपने जिस्म के हर अंग को अलग-अलग साज की धुन पर हिलाकर देखने वाले को सहरज़दा कर देती है। मिस्र दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में शामिल है, जहाँ पर आपको फ़ारोनक, रोमन, यूनानी और इस्लामी तहजीबों के नुमायां रंग नजर आएंगे। मुल्क में 60 से ज़ायद अजायब घर मौजूद हैं। मिस्र का सबसे बड़ा म्यूजियम मिस्री म्यूजियम है, जिसमें 1,20,000 से ज़ायद अशिया रखी गई हैं। मिस्र के GM म्यूजियम को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने आसारे कदीमा के म्यूजियम का एजाज भी हासिल है। मिस्री लोग खाने में सब्जियों को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन समुद्री सहलों के करीब रहने वाले लोग मछली खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा गोश्त, चिकन, खरगोश का गोश्त, दालें, चावल और सूप वगैरह मिस्र के मकबूल खानों में शामिल है। फुटबॉल मिस्र का सबसे मकबूल और कौमी खेल है। मिस्री फुटबॉल टीम अफ्रीका में सबसे ज्यादा मेहनती और दुनिया में 7वें नंबर पर आने वाली मुतहदिद टीम समझी जाती है। मिस्र की दीगर मकबूल खेलों में स्क्वैश, टेनिस, हैंडबॉल और स्कूबा डाइविंग शामिल हैं। मिस्र में पहला वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम 1854 में मुतारिफ करवाया गया और दीगर शहरों में 1881 में टेलीफोन लाइन बिछाई गई। मिस्र की पोस्ट सर्विस 1865 में शुरू की गई। मिस्र 21वां मुल्क था जिसने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के क़याम में हिस्सा लिया था। मिस्र में जिंदगी की औसत शरह 73.20 साल है। मिस्र सेहत पर अपनी GDP का 4.66% खर्च करता है। 2009 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर 10,000 अफराद के लिए 16 डॉक्टर और 33 नर्सें मुयस्सर थीं। मिस्र का कौमी परिंदा ईगल और कौमी फूल लोटस है। मिस्र वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। मुल्क का कॉलिंग कोड +20 और डोमेन नेम .EG है। दोस्तों, ये थी मिस्र के बारे में कुछ मालूमाती और दिलचस्प वीडियो जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और अपनी कीमती आरा हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। मैं बहुत जल्द एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा।